सो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल को हम किस तरीके से यूज़ करें। तो वॉल्यूम प्रोफाइल किस तरीके से यूज़ करना है, क्या कुछ सिनेरियो हमारे साथ होने वाला है वॉल्यूम प्रोफाइल को लेके। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये होता है हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल। इस वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ कैसे करना है, अगर इसके यूज़ करने की हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर सिनेरियो होने वाला है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार सारा कुछ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ जाएं। तो जस्ट हमारे पास आज हमारी जो ऑर्डर फ्लो की सीरीज़ है, ऑर्डर फ्लो सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे यूज़ करें। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग, कि आपको सेटिंग्स कैसे करनी है। तो मैं बेसिकली गोल्ड ट्रेडर हूँ, तो गोल्ड के लिए ही बात करूँगा मैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल की। आपको वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और इस तरीके से जब वॉल्यूम प्रोफाइल आपको दिखाई देती है तो आप यहाँ पे देखो, ये आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल है। ये है जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये पूरे डे का लेखा जोखा है, पूरे डे का लेखा जोखा है। अगर हमने कल हम बात करें तो कल हमने बात की थी, ये जो हमारा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन को क्या बोलते हैं, इस ग्रीन लाइन को बोलेंगे वैल्यू हाई। वैल्यू एरिया हाई का मतलब क्या होता है, वैल्यू एरिया हाई का मतलब है प्राइस है जो महंगा हो चुका है, कॉस्टली हो चुका है। जब महंगा हो गया है तो प्राइस क्या आता है, प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है। ये हमारा पीओसी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और ये है हमारा वैल्यू एरिया लो। अगर इसकी बात करें हम तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास वैल्यू एरिया लो। इसका मतलब होता है कि प्राइस अब बहुत ज़्यादा चीप हो गया है, सस्ता हो गया है, तो प्राइस एक पुल बैक ले सकता है। तो वैल्यू एरिया लो। प्राइस क्या करता है, प्राइस हमेशा इस तरीके से चलता है, जब आपका प्राइस अगर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर है, मान के चलो यहाँ पर है, तो प्राइस क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा यहाँ पे पीओसी की तरह। क्योंकि पीओसी क्या करती है, पीओसी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करती है इसको। तो इसको एज ए आप टारगेट जोन के बाई थ्रू आप टारगेट रख सकते हो इस चीज़ का। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे लो वैल्यू एरिया पे है तो लो वैल्यू एरिया से कहाँ जाएगा, वो जाएगा ऊपर पीओसी तक। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, मतलब पीओसी में मार्केट है जो बैलेंस होता है। पीओसी में जो मार्केट है वो बैलेंस होता है। मार्केट हमेशा बैलेंस टू इम्बैलेंस ही चलता है, एक बार इम्बैलेंस में जाएगा, फिर बैलेंस में आ जाएगा, फिर इम्बैलेंस में जाएगा, फिर बैलेंस में आ जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। सो आप यहाँ पे देखो, इस प्रोफाइल में आपको क्या दिख रहा है, इस प्रोफाइल की अगर आप बात करोगे, इस प्रोफाइल में आपको क्या दिखता है, इस प्रोफाइल में आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि जैसे देखो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस आपको कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है सपोज 4160। 4160 वाले लेवल पे आप देखोगे यहाँ पे इतनी ट्रेडिंग हुई है, इतना वॉल्यूम है। मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। तो उसके कंपैरिजन में इस प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही ट्रेडिंग हुई है, इतने ही बायर्स और सेलर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो ये इसका आधा भी नहीं है। तो ये हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम को दिखाता है आपका टोटल, कि हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम कितना हुआ है, किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम है। मान के लो अगर आपसे कोई पूछता है कि 4140 पे वॉल्यूम कितना है, तो इसके साइड में आप देख लो ये वाला है, इतना वॉल्यूम है। सो जब ये जो प्राइस है आपकी, ये प्राइस क्या डिनोट करते हैं, ये प्राइस, ये जो एरियाज है ये क्या डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जब आप देखते हो तो इस प्रोफाइल में इस नीचे वाले हिस्से को छोड़ दो, ये वाला नीचे नीचे का हिस्सा है, और इस प्रोफाइल में ये ऊपर ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दो। बस यहाँ इनको छोड़ दो, बाकी जो भी आपका बच रहा है उसको आप मार्क कर लो। कैसे मार्क करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो एरिया है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड है। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं, इस पूरी बुक का कंपैरिजन मैं करता हूं, इस पूरी प्रोफाइल का मैं कंपैरिजन करता हूं यहां से लेके और यहां तक, तो सबसे कम वॉल्यूम कहां है, सबसे कम वॉल्यूम यहां पे है, और एक सबसे कम वॉल्यूम यहां पर है नीचे की तरफ, ये वाला। तो अभी मैं ऊपर वाले की बात करूंगा, फिर नीचे वाले की तरफ भी आते हैं। तो जब ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले का मतलब क्या है, जैसे ही प्राइस मान के चलो, प्राइस आपका यहां पे चल रहा है, प्राइस कहां चल रहा है, प्राइस आपका यहां पे चल रहा है।
इस तरीके से रेंग रहा है प्राइस। अभी प्राइस यहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास क्या है, एक तो पहले यहां पर क्या है, पहले ही हमारे पास क्या है, वैल्यू एरिया हाई है, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। और महंगा होने के साथ साथ हमारे पास ये क्या है, ये है यहाँ पे LVN। इसको क्या बोलेंगे, ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये है LVN। LVN की अगर बात करें तो LVN क्या होता है, LVN होता है आपका लो वॉल्यूम नोड। LVN लो वॉल्यूम नोड है। लो वॉल्यूम नोड जब भी प्राइस के ऊपर की तरफ होगा, मान लो प्राइस यहां से नीचे नीचे से नीचे से जा रहा है, ऊपर है प्राइस, प्राइस के कहां है, ये ऊपर की तरफ है, तो हमेशा काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस की तरह। किसकी तरह काम करेगा, ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, याद रखना इस चीज को। सेलिंग जोन की तरह काम करेगा ये। सेलिंग जोन की तरह काम करेगा। सो इसमें यहीं पे आप एंट्री ले लो, या फिर आपका जो भी एंट्री मॉड्यूल है, आप बेस कैंडल पे एंट्री लेते हो या अब्सॉर्प्शन देखते हो, बाइंग अब्सॉर्प्शन देखते हो, तो उसके हिसाब से आप यहां से एंट्री ले सकते हो नीचे की तरफ। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लाइंड एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। दूसरा मैं एंट्री मॉड्यूल में भी बताने वाला हूँ आपको, कि जब हम एंट्री मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो एंट्री मॉड्यूल को मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से एंट्री लेनी होती है। सो एक तो ये हो गया। अब अगर मान के चलो प्राइस क्या है, प्राइस अभी आपका यहाँ पहुंच गया, ऊपर की तरफ पहुंच गया प्राइस, प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है इस सेलिंग जोन में। तो अब क्या है, अब आप देखोगे यहां से जब ये सेलिंग जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो जो ये वाला एरिया है, अब यहां पे आप देखो, यहां पर क्या है, यहां पर अगर आपको दिखेगा तो नीचे की तरफ, प्राइस के नीचे की तरफ क्या है, एक वैल्यू एरिया लो और है। तो यहां से एज ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा एज ए सपोर्ट जोन की तरह। ये जो काम करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, एज ए सपोर्ट जोन। ये एज ए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमारी या तो हमें टारगेट रखेंगे, हम पोजीशंस को बुक करेंगे, या फिर जब भी ये ब्रेक होता है इसके रीटेस्ट पे आएगा और एंट्री ले लेंगे नीचे की तरफ। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कब करना है, ये आपको तब करना है जब आप फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हो तब। अगर आप पेड वर्जन यूज करते हो तो पेड वर्जन में आपको डाटा ऑटोमेटिक ही दिख जाता है, तो वहां पे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, फ्री वाला यूज कर रहे हैं इसलिए क्या है, इसलिए इसमें यहाँ पे हमें इस तरीके के एजप्शंस लगाने पड़ रहे हैं। तो यहां से अगर ये ब्रेक होता है तो आप यहां से टारगेट रख सकते हो अच्छा खासा। और वो अच्छा खासा टारगेट क्या होगा, अगर ये यहां से नीचे से ब्रेक होता है इस तरीके से, यहां से ये रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करके ये पीओसी तक का आप टारगेट ले सकते हो। या फिर इसमें कोई यहाँ पे LVN है जो कि इस प्रोफाइल में मेरे को नहीं दिख रहा है, तो यहां तक का टारगेट आप ले सकते हो। गॉट इट। तो इस तरीके से आपका जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो वॉल्यूम प्रोफाइल काम करता है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल अकेला काम नहीं करता, वॉल्यूम प्रोफाइल को बहुत ही सारी चीजों के साथ अलाइन करना पड़ता है। अब वो कौन कौन सी चीजों के साथ कैसे कैसे अलाइन करना है हमें, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताता रहूंगा कि आपको अलाइन किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है। अभी मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स दिखा देता हूं कि एग्जांपल्स क्या हैं आपके। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एग्जांपल्स क्या हैं आपके। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे इस वाली प्रोफाइल को देखोगे, इस वाली प्रोफाइल में आप देखो क्या देखोगे, आप यहां पर ये देखोगे कि ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में सबसे कम लो वॉल्यूम नोड कहां है, सबसे कम लो वॉल्यूम नोड यही दो हैं, ये तीन है जो तीन लो वॉल्यूम नोड है बस आपके। सबसे कम जो LVN है वो कहां है, वो यही है, ये वाला। उसके साथ तुम देखो यहाँ पे कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रीवियस डे का, पिछले दिन का क्या है, वैल्यू एरिया हाई, ये दिख रहा है ये वाला। और इसमें इसमें नीचे की तरफ कहीं पे कोई लो वॉल्यूम नोड नहीं दिख रहा। तो अभी प्राइस क्या करेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं एक बार कैंडल स्टिक को ऑन कर लेता हूं। देखो आज का जो मूवमेंट है, आज का मूवमेंट किस तरीके से, आज का मूवमेंट यही है हमारा, जो हमने सेलिंग पोजीशंस बनाई थी वो यही है। उसका रीजन क्या, देखो पहली चीज तो ये जब स्टार्ट हुआ यहीं से ये गिरने लग गया वैल्यू एरिया लो को, वैल्यू एरिया हाई को देख के। लेकिन जब ये आज शाम में ये इतनी बड़ी मूवमेंट देके जाता है, यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है, ये यहां से जाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक बार इरेज करके दिखाता हूं सब चीजों को।
यहां से तुम देखोगे, मैं इसको रिप्ले कर देता हूं एक बार। देखो ये हमारा मूवमेंट है, जिसमें आप क्या देखोगे, जिसमें आप ये देखोगे कि ये तो बहुत क्रेजी मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है ये? क्रेजी वाला मूवमेंट, कि भाई अब तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर ही निकलेगा। बट आप यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर ये देखोगे सबसे कम सबसे पहली चीज पिछले दिन का। भाई ये तो क्या है, ये तो करंट डे है, आज का है। बट पिछले दिन का क्या है? पिछले दिन का यहाँ पर क्या है? वैल्यू एरिया लो है। एक तो क्या है? एलवीएन है, और साथ ही साथ में क्या है? वैल्यू एरिया हाई। तो वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई, तो यहां से यहां तक को मैं क्या करूंगा, इसको मार्क करूंगा और इस तरीके से इसको रख दूंगा। अब मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करता हूं। सो नेक्स्ट कैंडल आप यहां पे देख सकते हो, नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है आपकी, वो किस तरीके से बन रही है, वो आप यहां पे देख रहे हो कि इस प्रोफाइल में जो करंट डे है, करंट डे में एक वैल्यू एरिया और पनप रहा है, यहां पे बन रहा है। वो क्या है? वो है आपका ये नीचे की तरफ वाला। तो ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक तो ये वाला है, और एक आप यहां पे देखोगे, एक कौन सा? एक है आपका ये वाला, जो पीओसी के जस्ट नीचे है, ये वाला। तो अभी प्राइस कहां है? ऊपर की तरफ है, तो रेजिस्टेंस में भी है। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पर इस तरीके से चीजें देखनी, कोई भी सेटअप देखना है आपको। तो जैसे देखो यहाँ पर मेरा सेटअप क्या था, मेरा सेटअप ये था कि इसने 15 मिनट की कैंडल को यहाँ पे इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, जो पिछले दिन का वैल्यू एरिया हाई है, पिछले दिन के वैल्यू एरिया हाई के ऊपर नीचे ऊपर जाके ऑप्शन को फेल करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। तो मैंने यहाँ पर मेरी एंट्री बनाई थी, और एंट्री बनाकर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं देख रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ रोकेगा हमें। मैंने लाइव में बताया हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ रोकेगा। तो इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे ये प्राइस ने इस एलवीएन को टच किया है और ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर दिया। अब जब ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट किया, अब इसने देखो यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ पे बाइंग मूवमेंट है। बट इस बाइंग मूवमेंट को आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल में क्या किया है, नेक्स्ट कैंडल में ये बाइंग मूवमेंट यहाँ तक गया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, और तुरंत कहाँ आ गया? तुरंत नीचे की तरफ आ गया। लेकिन उसी के बाद ये तुरंत कहाँ है? तुरंत इस एलवीएन में भी आया है, जो हमने ये एलवीएन बना के रखा है। जैसे ही इसने इस एलवीएन को टच किया, एलवीएन को टच करते ही प्राइस कहाँ? एकदम ऊपर, और इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया कि आपको दिखाता हूं। एक बार नीचे आने की कोशिश की, इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पर इसने क्या किया है, इसने जो हमारी ये वाली कैंडल थी, इस वाली कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप एक पेशेंसली ट्रेडर है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पे, ठीक है, बट मैंने बाद में एंट्री ली थी यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसने इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया है। अब कुछ लोग इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, बट ये प्योर आपका ऑप्शन फेल्ड थ्योरी है। यहाँ पे ऑप्शन है जो फेल हुआ है। तो यहाँ पर जब इसको इस तरीके से देखा, तो देखो नेक्स्ट कैंडल जो क्या है, नेक्स्ट कैंडल पूरी की पूरी ये जो बाइंग मूवमेंट थी, इस पूरी की पूरी बाइंग मूवमेंट को ये खत्म कर चुका है। तो यहाँ हमें पता है सेलर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव है कि वो इसको टिकने ही नहीं दे रहे हैं। अब क्या करेगा, यही रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहां से इस वाले एरिया से क्या लेगा, एक पुल बैक लेगा ये, और पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाके फिर दोबारा नीचे गिरेगा। नेक्स्ट देखो, ये कैंडल यहां पे आई है, और आने के बाद इसने क्या किया है, आने के बाद ये देखो पुल बैक इसी एरिया में ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हो ये नीचे की तरफ, ये और नीचे, ये और नीचे। तो अभी जो मार्केट है, अभी मार्केट यहां पे आ चुका है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, वो वॉल्यूम प्रोफाइल को आप यूज कर सकते हो। कम से कम आपको देखो, इस वॉल्यूम प्रोफाइल या ऑर्डर फ्लो को सीखने के लिए कम से कम आपको 3 महीने लगेंगे। भाई आपने गंद भर रखा है दिमाग में। गंद किस तरीके से भर रखा, आपने आईसीटी कर करके, ऑर्डर ब्लॉक करके, पता नहीं कौन कौन सी चीजें कर करके आपने क्या कर रखा है, आपने पूरी चीजों को खराब कर रखा है। अब यहाँ पे कहीं पे आप एफवीजी ढूंढ रहे होगे, फेयर वैल्यू गैप है। नहीं भाई, हम स्कैल्पर हैं तो हम स्कैल्पर की तरह सोचते हैं, हम बड़े प्लेयर्स के साथ बैठते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पता है बड़ा प्लेयर एक्टिव हुआ, जब बड़ा प्लेयर एक्टिव हुआ है तो हम क्या है हम ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम बड़े प्लेयर्स के साथ बैठ ही चुके हैं, तो हमें डरना किस बात का है, हमें डरना नहीं है। फिर आप देखो, जो इस तरीके के जो ये एलवीएन है ना, जो लो वॉल्यूम नोड होगी, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देंगे, आपको यहाँ पे टारगेट नहीं देंगे। क्योंकि ये क्या है, ये आपका बड़े टाइम फ्रेम से आ रहा है, और बड़े टाइम फ्रेम के सामने छोटे टाइम फ्रेम की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस चीज को समझना होता है। बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूं, आज मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, और गलतियों के कारण मेरे को क्या है, मेरे को बहुत अच्छा खासा आज लॉस हुआ है, इतना कुछ करने के बाद भी। ठीक है,
क्योंकि मैं लाइव में भी था, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड भी करने थे, तो कल से मैं इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। का प्रॉफिट दिखा है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन ली थी, यहाँ पे $500 चल रही थी, मैंने यहाँ का एसएल लगा के ये मेरा एसएल ले गया यहाँ से, इस कैंडल का ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे मेरा $500-700 का प्रॉफिट चल रहा था, बट बुक नहीं किया। फिर यहाँ से मैंने, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज भी फंडेड अकाउंट यूज करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका ऑर्डर फ्लो का सेकंड वीडियो है, तो आप इसको देख सकते हैं सेकंड वीडियो को जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, क्योंकि देखो ऑर्डर फ्लो लिंक मांगने से ऑर्डर फ्लो नहीं सीखा जा सकता। आपको चैनल पे विजिट